Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, ji. Good morning. How is everybody? Good, sir. All good, sir. All well? चलो, ये जो सर्कुलर आया देखा आप लोगों ने, जो हमने कल मैसेज भेजे थे, आप लोगों को नहीं भेजे हैं, बट मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर नेक्स्ट इन लाइन। किसी को मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ? वो बुकिंग्स वगैरह शुरू हो गई सर, उसके लिए। हाँ, बुकिंग्स के लिए, करेक्ट। अभी एमएमडी ने क्या बोला है कि पहले जो हमारी फिजिकल फाइल्स आया करती थी, वो बच्चे हमारे को एआरआई में सबमिट करते थे और फिर हम उनको नोएडा भेजते थे। तो दोज पीपल हु वांट्स टू अपीयर इन दिल्ली, नोएडा, एमएमडी, उनके लिए हम लोग उनसे फाइल लेकर के, फाइल चेक करके एमएमडी नोएडा को भेजते थे। ये पहले की बात कर रहा हूँ, प्री कोविड। अब एमएमडी ने ये कहा है आप लोग वो फाइल अपने घर से पूरी बना करके एआरआई साकेत को कुरियर करोगे और एआरआई साकेत इकट्ठा करके उनको एमएमडी नोएडा में सबमिट करेगी। सो ऑल दोज बॉयज हु वांट्स टू अपीयर इन नोएडा, वी आर देयर टू हेल्प देम इन डूइंग दिस जॉब। तो वो पूरी फाइल कैसे बनानी है, क्या क्या कंटेंट है, उसके लिए हमने एक चेकलिस्ट और 2 फॉर्म्स बच्चों को भेजे हैं, जो तुम्हारे को अभी मिले हुए होंगे पर दोबारा भेज देंगे तुम्हारे को। तो यू आर नेक्स्ट इन लाइन, इसीलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो फाइल हल्की हल्की बनाना शुरू कर देना, मैं आप लोगों को कंटेंट दे दूंगा। प्लस ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई आपका दोस्त सीनियर जो तुम्हारे से पहले कोर्स करके चला गया हो, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो या उसको इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो प्लीज़ ये उस तक पहुँचाएं कि हम एआरआई में वो फाइल्स आप बना करके हमारे को भेजें और फिर हम यहाँ से एमएमडी नोएडा में सबमिट कराएंगे, ठीक है? और उसकी आखिरी डेट है हमारी बुधवार को दोपहर के 12 बजे तक। जितनी फाइल्स हमारे को मिल जाएंगी, बुधवार दोपहर 12 बजे तक जितनी फाइल्स हमारे को मिल जाएंगी, उतनी फाइल्स हम जमा करा देंगे एमएमडी नोएडा में। सर बुधवार क्या होता है? बुधवार होता है बेटा वेडनेसडे, आई थिंक, एक मिनट, 21 तारीख है मेरे ख्याल से। सर ये कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? मैं तुम्हारे फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बट तुम्हारे लिए अगले 2 महीने में एप्लीकेबल होने वाली है। इसलिए तुम्हारे को मैं आज ये हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई तुम्हारा सीनियर हो दोस्त, उसको बताने के लिए। बट बाय डूइंग दिस आई एम किलिंग द 2 एट द सेम टाइम, 2 बर्ड्स, कि तुम्हारे को भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और तुम किसी और को भी दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए नहीं है ये। आ रही है कुछ बात समझ में? सर कैसी फाइल सर, मतलब क्या कंटेंट होगा उसके, समझे नहीं। वो सारा कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, कंटेंट सब कुछ बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। अलग से सर मतलब बना के देनी पड़ती है अगर? हाँ, यहाँ अलग पे से बना के देनी पड़ती है। मैं समझाता हूँ, थोड़ी सी बात समझाई देता हूँ। देखो, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है? हाँ सर। तो एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के साथ में कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होता है, या सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू होता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। तो सेम अप्लाइज हियर। ये वाला जो पार्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, वो रिटर्न्स और ओरल्स है, रिटर्न्स एंड ओरल्स। और ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा सीओसी है। सिंपल,
इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। इस वाले पार्ट में वो जो एप्लीकेशन है और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली तुमने आरटीओ में जमा कराए थे। तो यहां पर यही काम आप आरटीओ में एमएमडी में ना जा करके वो अपने इंस्टीट्यूट को जमा कराते हो और इंस्टीट्यूट उनको सबको इकट्ठा करके फिर एमएमडी में जमा कराता है, ओनली इन नोएडा। आ रही है बात समझ में? इस वाले पार्ट को समझा। आप समझ में आई कुछ बात? और सर यही चीज असेसमेंट होती है, जो एमएमडी का असेसमेंट होता है वो यही है। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट। इसकी एक फीस है, इसकी एक फीस है, इसकी एक फीस है। कुछ बात समझ में आई? सर ये असेसमेंट के लिए हम लोग को फिजिकली एमएमडी नहीं जाना है फिर? हाँ, नहीं जाना है। ये काम हम लोग आपको करके देते हैं। अगर दिल्ली में अप्लाई करना है तो, दिल्ली के बाहर करना है तो देन आई डोंट नो क्या कर सकते हैं। अभी के लिए लेटेस्ट क्या न्यूज़ है? अदरवाइज पहले क्या होता था, आप फिजिकल लेके जाते थे। बॉम्बे में जाना है, कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना है, आप फिजिकल लेके जाते थे। अब वो फिजिकल अगर ले नहीं रहे हैं तो वो कहते हैं इंस्टीट्यूट को दो। इंस्टीट्यूट बॉम्बे कैसे पहुंचाएगा, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारा। और सर ये फीस कितना होता है इसका एप्लीकेशन प्लस? यार जो मेरे को आइडिया था पहले का, अभी भी शायद यही होगा, मुझे पता करना पड़ेगा। ये 3000 रिटर्न्स की 3000, ओरल्स की 3000, सीओसी की 3000। सो 3, 6, 9, 12,000 रुपए का खर्चा है अभी आपका। और ये मिनिमम है। जितने अटेम्प्ट्स लगाते रहोगे उतना ही खर्चा बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो। तो ये इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे को दे रहा था कि अब जो क्लैरिफिकेशन आ गई है हमारे को थोड़ी सी, ये फाइल्स भी तुम्हारे को बनानी पड़ेंगी 2 महीने बाद। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड सेटअप कर रहा हूं, ताकि बाद में जब हम ये बात कहेंगे या आप कोई बात चलेगी तो तुम्हें समझ में आएगी ये हो क्या रहा है। आई मेरी बात समझ में? सर इसकी चेकलिस्ट को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम लोग थोड़ा देख लेंगे क्या है। अभी नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा अभी, बट आई विल डू दैट जब राइट टाइम आएगा इसका। ये सर पता है सेकंड मेड किट में जो वही वाला है ना? हाँ, बेसिकली जो सेकंड मेड किट में है वही वाला है। और उसमें हाँ, 2 फॉर्म हो रहा है, एक एक्सटेंशन फॉर्म है और एक जे फॉर्म है। हाँ सर देखा, फॉर्म जी और एक्सटेंशन वाला। हाँ हाँ, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, वो चेकलिस्ट जो दी है उसके हिसाब से फाइल बनानी है, सिंपल ओके सर। है ना? अब सर उसमें ये असेसमेंट तो हाँ। सब जिधर सेम ही रहेगा ना, कौन सा भी एमएमडी है, असेसमेंट की चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स तो सेम रहेंगे ना? हाँ हाँ, तकरीबन सेम रहते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। सो मैं ये कहना चाहता था, बाय टेलिंग यू दिस इंफॉर्मेशन, तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उसको ये बताना कि हमने इन फाइल्स को एआरआई तक पहुंचाने की जो डेडलाइन रखी है वो बुधवार सुबह दोपहर 12 बजे तक की रखी है। कुरियर से भेजेंगे वो, या फिजिकल देने जाएंगे तो दिल्ली बैठे हुए हैं। तो बुधवार दोपहर को 12 बजे तक वो फाइल्स हमें पहुंचा दोगे तो हम आपकी फाइल जमा करा देंगे एमएमडी में। ये आपके थ्रू मैं किसी और को मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलो अब चलते हैं अपने काम पे। हम लोग लास्ट क्या पढ़ रहे थे? सर एक और चीज पूछनी सर। सर वो आप हाँ। बता रहे थे ना कि कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो कुछ है न्यूज़? और अरे मैंने कब बोला कॉलेज ओपन हो रहे? मैंने कहा अभी कोई न्यूज़ नहीं है, गैली न्यूज़ है सारी। उम्मीद है, उम्मीद हाँ है सर, वो कि कॉलेज। सर ऐसा सुना था कुछ इस बारी 35 सीटें हैं कुछ रिटर्न के लिए, मैंने ऐसा सुना, मतलब एक सीनियर से। अभी 35 सीटें। 35 सीटें? अभी देखो जो रिपीटर्स के एग्जाम हुए थे उसमें 50 सीटें थी, 50 सीट्स। अब ये 35 कैसे हो सकती है? आई एम नॉट श्योर ऑन दैट कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, दोनों नहीं कह सकता मैं, मेरे पास कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जो अभी रिपीटर्स के एग्जाम हुए थे उसमें 50 सीटें थी, तो 35 कैसे हो जाएंगी? उम्मीद कम है, फिर भी हो सकता है हो गई हो, बट मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ। ओके सर, वो एक सीनियर बता रहा था। यार बहुत सारी ना मार्केट में गैली न्यूज़ होती है, बहुत सारी गैली न्यूज़, और ये गैली न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारी शिपिंग में, टू मच।
कल मेरे को एक ग्रुप में, मेरे हम मास्टर्स चीफ इंजीनियर्स एक ग्रुप में है, उस ग्रुप में किसी ने बोल दिया कि लड़ाई हो गई चाइना के साथ। नाउ इमेजिन हम लोग ग्रुप ऑफ मास्टर्स एंड चीफ इंजीनियर्स, उस ग्रुप में कोई somebody is telling कि भाई लड़ाई हो गई लद्दाख में, चीन के सैनिकों को मार दिया, ये हो गया, एस्केलेट हो गया, फलाना ढिमकाना। मैं परेशान, मैंने जाके न्यूज चेक खोली, सब जगह देखा, कुछ नहीं यार, नथिंग। तो देयर इज लॉट ऑफ गैली न्यूज व्हिच फ्लोट्स अराउंड, और वो लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं तो हायर लेवल की बात कर रहा हूँ। सरप्राइजिंग। Yes. अब पता नहीं लोगों को मजा आता है इस ऐसी न्यूज फैलाने में कि आई डोंट नो क्या है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैली न्यूज फ्लोटिंग अराउंड इन द मार्केट। चलो अब मुझे ये तो बता दो, लास्ट टाइम क्या किया था हम लोगों ने? रिलैक्स किया था, और लास्ट टॉपिक हमने ये तीनों डिफाइन किए थे, सिविल, नॉटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट, ये पूरा लिख लिया था सर। विजिबल सनराइज, विजिबल सनसेट, तीनों की हमने बात कही थी। ओके Yes. और कुछ एनीथिंग एल्स नहीं किया हमने? हाँ इतना ही किया था सर, और नोट्स लिखे थे बस। ओके हाँ जी सर बताएं। सर एक डाउट क्लियर कर देंगे सर? हाँ चलो, मैं बैठा किस लिए हूँ, यही काम है हमारा। सर ये बता दीजिए सर, ये बीएससी के अभी एग्जाम। जहाज चलाने का काम तो हमारा है नहीं। हाँ सर, अभी तो हम लोग आप ही सर ये सब सिखाएंगे तभी चला पाएंगे सर। सर ये बीएससी का एग्जाम जो है वो रिटर्न के बाद, मतलब ऐसा सर्कुलर है कि रिटर्न के बाद नहीं दे सकते हैं, तो सर कंफर्म कर सकते हैं कुछ आप? रिटर्न के बाद दे सकते हैं? उनको कैसे पता लगा तुमने रिटर्न एग्जाम दिया है? सर पता, उनको पता नहीं सर, कैसे पता चलेगा? सर्कुलर है आईएमयू का सर ऐसा कि नहीं दे सकते हैं। अरे भाई मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उनको कैसे पता चलेगा तू रिटर्न एग्जाम दिए? बस मुझे इसका जवाब दे दे। तेरे आंसर ही दे रहा हूं मैं। आई एम गिविंग यू द आंसर, रीड बिटवीन द लाइन। बस उनको कैसे पता चलेगा कि तूने रिटर्न के एग्जाम दिए? बस मुझे इसका जवाब दे दे। सर ये तो नहीं से पूछना पड़ेगा मेरे को सर, कहाँ से पता लगाते हैं वो? कहीं से नहीं पता लगा सकते, कहीं से नहीं पता लगा सकते। तो मेरा तेरे को आंसर मिल गया तेरा? हाँ मतलब सर पता नहीं लगा सकते, मतलब हम लोग फिर दे ही सकते हैं। रीड बिटवीन द लाइन, मैं तो सब ये कह रहा हूँ। तुम्हारी जो सीओसी इशू होती है उस पे सीओसी की इशू डेट होती है, बस। उसमें कहीं नहीं लिखा होता तुमने रिटर्न एग्जाम कब दिए, तुमने ओरल एग्जाम कब दिए, कुछ नहीं मेंशन होता। और आईएमयू और डीजी शिपिंग दोनों, एमएमडी दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इंफॉर्मेशन उनके पास जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। ओके सर। ठीक है, बाकी तुम्हारी किस्मत। तो वो तो बहुत खराब है सर। किसकी सही होती है मुझे ये बता दे। दरिया में आ गए हो तो किस्मत खराब है तभी तो आए हो, है कि नहीं? चलो हाँ जी टेंशन ना सर। लो। चलो अब बात करते हैं नाउ। जब हमारे को ये बात समझ में आ गई, अच्छा मैंने एल्मेनेक तुम्हारे को दिखा दी थी क्या? आई हैव शोन यू द एल्मेनेक? नो सर। अच्छा, मैंने वो ये चार्ट नहीं बनाया था तुम्हारे को, ये वाला, ये 3 एरियाज नहीं बनाया सर, था ये ना? तो ये बताया था। हाँ बता दिया। नहीं इसमें, चलो एक बार एल्मेनेक खोलो पहले, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ओपन दी एल्मेनेक। कोई ग्रुप पे एल्मेनेक का कोई पेज डाल दे यार, एनी पेज प्लीज, स्टारबोर्ड साइड वाला, जिसमें सनराइज सिविल नॉटिकल एल्मेनेक के जो टाइमिंग्स है ना वो दिए हुए हैं, वो ग्रुप पे डाल दो प्लीज, ताकि मैं भी वहीं से देख के तुम्हें बता दूंगा। मेरे पास भी एल्मेनेक नहीं है अभी। हाँ जी, कोई डाल रहा है?
डाल दिया क्या? डाल दिया, 2008 का डाला सर। 2008 का डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ओके गाइस, प्लीज हैव अ लुक ऑन दी पेज सेंट बाय समबडी इन द ग्रुप। उसमें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ पे फोकस करते हैं। चलो 30 डिग्री साउथ पे फोकस करते हैं, थोड़ी आसानी होगी। 30 डिग्री साउथ पे फोकस करो और देखो, एक सनराइज का टाइम दिया हुआ है 6:54। क्या ये बात सही है? यस सर। उसके बाजू में 2 कॉलम है जो नॉटिकल और सिविल के बारे में बता रहे हैं। नॉटिकल में लिखा हुआ है 5:58 और सिविल में लिखा हुआ है 6:28। क्या ये बात सही है? यस सर। सो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, इसमें ये टाइम 5:58 है 30 डिग्री साउथ पे, और 6:28 ये वाला टाइम दिया हुआ है, और 6:54 ये वाला टाइम दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज फॉर GMT approximately all these टाइमिंग्स जो एल्मनैक में दिए हुए हैं सारे GMT के टाइमिंग्स हैं, approximately सेम एज LMT। मेरी ये बात समझ में आई किसी को? अरे भाई कुछ तो बता दो सर, दोबारा से बता देना एक बार फिर से। बेटा, मैंने कल जो डायग्राम बनाया था ना लास्ट क्लास में, उसमें मैंने ये लिखवाया था, एक मिनट रुक और क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसमें लिखाया था ये वाला जो टाइम था, कमेंसमेंट ऑफ नॉटिकल ट्वाइलाइट। क्या ये बात सही है? यस सर। तो 30 डिग्री साउथ पे जो एल्मनैक में टाइम दिया हुआ है 5:58, उसका मतलब है नॉटिकल बेल्ट इस टाइम पे शुरू हुई। यस सर, सही नॉटिकल है। बेल्ट इस टाइम पे शुरू हुई और 6:54 पे खत्म हुई। आ रही बात समझ में? एस्ट्रोनॉमिकल है ना सबसे नीचे? एस्ट्रोनॉमिकल के टाइम दिए नहीं हुए ना बेटा हमारी एल्मनैक में, मैंने बताया तो था ये बात। एस्ट्रोनॉमिकल के टाइम नहीं दिए हुए ना बेटा, देख ध्यान से, नॉटिकल सिविल लिखा हुआ है उस पे। सर ये 6:54 आपने सनराइज का टाइम दिया ना, तब तक होगा। हाँ सही तो है, सनराइज का टाइम है। हाँ ठीक है सर, समझ गया। सनराइज में भी ये विजिबल सनराइज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहा हूं मैं कि नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगी 5:58 पे और 6:54 पे खत्म होगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर हमारे को अपनी कोई साइट, स्टार साइट प्लान करनी है, स्टार साइट प्लान करनी है, हम 30 डिग्री नॉर्थ पे, 30 डिग्री साउथ पे है, तो हम 5:58 से 6:54 के बीच में प्लान करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 5:58 से लेकर 6:54 में सुबह के वक्त, और शाम के वक्त अगर हम 30 डिग्री साउथ पे है, नीचे आ जाओ, 30 डिग्री साउथ पे क्या टाइम दिया है? ये वाला टाइम दिया है 17:07, 17:34, 18:03, 18:03। ये वाले टाइमिंग है, इसको कहते हैं विजिबल सनसेट। दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ सिविल ट्वाइलाइट, दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ नॉटिकल ट्वाइलाइट। तो शाम के वक्त अगर हमारे को स्टार साइट प्लान करनी है तो 17:07 से लेकर 18:03 के बीच में प्लान करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज ये एंड ऑफ नॉटिकल ट्वाइलाइट का टाइम दिया हुआ है। यस सर। लिख लो प्लीज, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है तो कहीं पर अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लो।
सर जो सनसेट का केस है उसमें सनसेट से लेके एंड ऑफ नॉटिकल टॉयलेट तक हम प्लान कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सी द आइडिया ऑफ अ नॉटिकल टॉयलेट का मतलब क्या है, मैंने शायद बताया होगा लास्ट क्लास में। मुझे बताओ, अगर मुझे स्टार साइट प्लान करनी है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? स्टार की और हॉराइजन। स्टार की और होराइजन की, और मेरे हिसाब से 4 चीजों की जरूरत है। एक, हमारे को स्टार चाहिए, वी शुड नो द स्टार, क्योंकि नेविगेबल स्टार होना चाहिए। दूसरा, हमारे को होराइजन चाहिए ताकि मैं उसको होराइजन पे उतार। तीसरा, मेरे को सेक्सटेंट चाहिए। चौथा, मेरे को बंदा चाहिए जो साइट लेने को तैयार हो। हाँ या ना? हाँ सर। तू लेने को तैयार है? शिवम अग्रवाल, साइट कितनी बार ली तूने? सर ली है मैंने, 1-2 बार ली थी सर। एक स्टार साइट ली है? नहीं हाँ ली सर, होगी। कोशिश करी थी सर। स्टार साइट कोशिश करी थी, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो मतलब मेरा कहने का मजाक वाली बात है। सो द पॉइंट इज, वो टाइम जहां पर हमारे को स्टार इजीली आइडेंटिफिएबल हो और जहां पर हमारे को होराइजन क्लियरली सीन हो, उस पॉइंट पर ही हम अपनी साइट प्लान कर सकते हैं। तो शाम के वक्त हमारे पास टाइम है 17:07 से 18:03 तक का टाइम। इस दौरान ही अपनी हम स्टार साइट प्लान कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं, there's something called ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट। एक मिनट, मिटा दूं? यस सर। ठीक। मुझे एक बात बताओ, ऑन अ रैशनल होराइजन डायग्राम लेट्स से ये मैंने क्या बनाया, कोई बताएगा मुझे? सर बॉडी का डिक्लिनेशन सर्कल। हाँ वो बात तो सही है, मैंने ये 3 रंगों में क्यों बनाया? सर उसमें नॉर्मल भाई 3 रंग है, ध्यान से देख। 2 नहीं सर है। एक डे टाइम, एक ट्वाइलाइट का, अच्छा नाइट अच्छा का। नहीं सर, ये टॉयलाइट के हिसाब से बनाया है सर। बिल्कुल सही बात है। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे एक प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूं। ये हमारी अर्थ है, सब देख पा रहे हैं? एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूं अर्थ। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सूरज है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सूरज है। हमारी अर्थ का जो हिस्सा अभी सूरज के सामने है
क्या वहां पर डे टाइम होगा, हाँ या ना? सर हाँ सर। यस सर। और जो हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ है, क्या वहां पर नाइट टाइम होगा, हाँ या ना? सर यस सर। अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं। मैं अब अपनी अर्थ को रोटेट कर रहा हूं, तो क्या किसी जगह पर दिन और रात चेंज हो रहे हैं ऐसे? हाँ जी सर। हाँ सर, रात वाला मैं दिन हो गया, दिन वाला रात। हाँ, तीनों रात चेंज हो रहे हैं ना। मैं ये जो रोटेशन हो रही है, क्या ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हो रही है, एक्सिस पे अलोंग? हाँ सर। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड। मेरा कहने का मतलब है, हमारे जो दिन रात बन रहे हैं उसमें ये हमारा डे टाइम है, ये हमारा सुबह का ट्वाइलाइट टाइम है, ये शाम का ट्वाइलाइट टाइम है, और ये जो बच गया ये वाला हिस्सा, ये नाइट टाइम है। क्या ये बात सही है? सर डायग्राम को थोड़ा सर फिर से बता दो। कौन सा वाला बेटा? सर डायग्राम को थोड़ा। डायग्राम, अच्छा दोबारा बनाऊं क्या? बेसिकली हाँ ये जो मेरे हाथ में अभी सन था ना बेटा, ये सन था अभी हाथ में, देख ये वाला सन। तो सन तो अपनी जगह पर फिक्स था, मैंने अपनी अर्थ को रोटेट किया था, पर हमने क्या माना है इस डायग्राम में, हमने इस डायग्राम में अपनी अर्थ को कांस्टेंट मान लिया है, और हमने कह दिया सूरज घूम रहा है ऐसे। आ रही है बात समझ में? तो जो सूरज घूम रहा है, तो अपनी डेक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सर्कल बना रहा है, ये वो सर्कल है, तो इस सर्कल पे दिन रात बन रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये जो पूरा सर्कल था सूरज के घूमने का, जिसमें ये मैंने डे टाइम बनाया, डे टाइम मतलब राइजिंग से लेकर सेटिंग तक, इसको ब्लू बनाया था। फिर मैंने ये वाले पोर्शन को सुबह का ट्वाइलाइट बना दिया, और इस वाले पोर्शन को शाम का ट्वाइलाइट, और जो बच गया मेरे पास ये वाला हिस्सा, इसको मैंने नाइट टाइम कह दिया। क्या ये बात सही नहीं लग रही? हाँ सर समझ गया। सही सर। है ना? सो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो 360 डिग्री रोटेशन हो रही है हमारे अर्थ की, जिसकी वजह से जो रोटेशन कहां पे हो रही है, पोल पे हो रही है। दिस कंप्लीट सर्कल इज हैपनिंग एट द पोल। तो अगर हम चाहें, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाहे का मतलब, अभी चाहे पे वापस आता हूं। लेट्स से मेरा सुबह 5 बजे सनराइज हुआ और शाम को 18 बजे सनसेट हुआ, तो ड्यूरेशन ऑफ डे बताएगा कोई मेरे को कितना है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डे? 13 घंटे का सर। कितना? 13 आवर्स। तो 11 क्यों बोल रहे? 13 आवर्स है ना? 13 सर, 13। हाँ कोई बात नहीं, 13 घंटे। अब अगर मैं पूछूं ये विच इज, कहां बनाऊं, ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, तो क्या हम ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट भी निकाल सकते हैं? पहले ये बात समझ में आई ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट का मतलब क्या हुआ, बस ये बताओ।
अगर ये ड्यूरेशन ऑफ डे है सनराइज टू सनसेट, तो सिमिलरली हम लोग ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग ड्यूरेशन ऑफ नाइट भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। सो जो मेरा टॉपिक है वो ये ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट निकालने का ही टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, उसी की एक भूमिका बांध रहा था। कुछ कुछ बात समझ में आई? यस सर। तो जो बना हुआ पहले वो छापो, समझो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, बोर्ड डायग्राम बना है वो बनाओ, समझो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। So the topic is duration of twilight. इसको आगे करने के लिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मेरा लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर 50 डिग्री नॉर्थ हो और जिस दिन डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 21 डिग्री नॉर्थ, उस दिन ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट इस ऑब्जर्वर के लिए कितनी होगी, ये निकालना हो अगर, तो कैसे करेंगे? लिख लो क्वेश्चन। अब इसके लिए एक डायग्राम बनाओ आप लोग अपनी कॉपी पे विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन। हाँ जी, सबने बना लिया? हाँ जी सर। अब 2 मिनट वेट करो, बताता हूँ मैं। ये डायग्राम जो तुमने अभी अपनी कॉपी पे बनाया है, ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ और फिर बोर्ड पे ही इसको समझते हैं विद यूजिंग दिस क्वेश्चन इटसेल्फ।
इसको नाम दे रहा हूं मैं एक्स टी, ट्वाइलाइट जब स्टार्ट हुई। मुझे एक बात बताओ, क्या जेनिथ से ये वाला डिस्टेंस 90 डिग्री होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर ये 90 होता है तो ये डिस्टेंस कितना होता है? 108। 90 प्लस 18 या 108 डिग्री। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके ओके। Now, if I join triangle PZXR, सर ये क्या लिखा हमने रेड वाले इससे पेंट से? रेड वाले से बेटा मैंने 90 प्लस 18 लिखा है, 90 जमा 18। हाँ ठीक है सर। यानी कि मैं लिख देता हूँ, मुझे समझ गया, तेरे को कंफ्यूजन जो हो रही है। एक मिनट रुक, आई विल जस्ट राइट डाउन। मैं ये कह रहा हूँ ZXR is equal to 90, ZXT is equal to 108। बस ये लिखा हुआ मैंने। इन ट्राइंगल PZXR PZXR, this distance P is 90, X is 40, Z is 69। क्या ये बात सही है? हेलो हेलो हेलो, कोई डाउट इसमें? यस सर, यस सर। और अगर मैं एक ट्रायंगल ये वाला बनाऊं, ट्रायंगल PZXT, जो कुछ ऐसा बनेगा, PZXT, ये P is 108, X is same 40 and Z is same 69। क्या ये बात भी सही है? तो मैं बना देता हूँ। सर ये 108 सर। 108 बेटा 18 डिग्री पीछे से ट्वाइलाइट शुरू होती है ना। ट्वाइलाइट स्टार्ट्स एट 18 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन, सो 90 जमा 18 फ्रॉम जेनिथ। ओके सर। ठीक है, क्या ये आप लोग ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस सर, हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये P1 कह दूं और इसको P2 कह दूं, अगर ध्यान से देखना, तो P1 माइनस P2 क्या है? ट्वाइलाइट एंगल। बिल्कुल, P1 P2 माइनस P2 इज twilight angle, which is this angle। ध्यान से देखो, भाई हाँ ना तो कर दो यार। यस सर। हाँ, तो अगर ये ट्वाइलाइट एंगल है, अगर इसको टाइम में कन्वर्ट करना है तो आर्क इंटू डिग्री, आर्क और टाइम में कन्वर्ट कैसे करते हैं? P1 माइनस P2 डिवाइड बाय 15 डिग्री इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट। क्या ये बात सही है? यस सर। सो अगर हम किसी तरीके से P1 निकाल लें, किसी तरीके से P2 निकाल लें, तो हमारे को ये ड्यूरेशन ट्वाइलाइट मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। P1 कैसे निकलेगा? कोसाइन रूल से। ये कैसे निकलेगा? नेपियर रूल से। तो प्लीज डू इट नाउ।
करिए। सर ये थोड़ा कैमरा सर नीचे करेंगे, नीचे का दिख नहीं रहा है वो। नीचे का बेटा हट गया, ये ले। अब ठीक है, देख ध्यान से, अब दिख रहा है? यस सर। ओके सर एक बार ये 15 डिग्री डिवाइड किया, एक बार ये बता देंगे? हाँ बेटा मेरी बात सुनना भाई, हमारी जो 360 डिग्री सूरज घूमता है, तो 360 डिग्री जब घूमता है तो 24 घंटे लगते हैं उसको। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, क्या ये बात सही है? यस सर। तो कोई भी एंगल को अगर मैं 15 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। तो बस वही क्या है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। उसी से हमने एंगल को 15 डिग्री से डिवाइड कर दिया तो मिल गया मुझे ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, यानी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मिल जाएंगे मुझे ऐसे। ओके सर, ओके। सर जो सनराइज के वक्त ट्वाइलाइट हुआ है और जो सनसेट के वक्त हो रहा है, वो दोनों सेम होगा ड्यूरेशन? हाँ बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। थियोरेटिकली। चलो हाँ जी, पीपल आर सॉल्विंग इट आउट। कर रहे हो? हाँ सर, कर रहे हैं सर। करिए करिए प्लीज।
सर जैसे इस क्वेश्चन में स्मॉल p है 90 तो वहाँ पे नीचे p-90 आएगा ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब भी साइड 90 होता है तो p-90 आता है। सर 6 घंटे की आ रही है ट्वाइलाइट? नहीं बच्चे, तू दोनों जोड़ दी क्या तूने? सर किया तो माइनस ही है। नहीं नहीं सर 1 hour 35.9 minutes। दोनों वैल्यूज गलत है। एक बार दोबारा चेक करो, आराम से करो, तसल्ली से करो, कोई जल्दी नहीं है। सर 2 hour 38 minutes। ये भी गलत है। सर 3 hour 17 minutes। बिल्कुल सही, 3 घंटे 17 मिनट और 12 सेकंड। किसने बोला था ये आंसर? सर मैंने, शाश्वत। मैं मतलब बकरी। शाश्वत। शाश्वत, हाँ बेटा। शाश्वत, 3 घंटे 17 मिनट का मतलब क्या हुआ? बहुत लंबी टॉयलेट है सर। बहुत लंबी टॉयलेट है, एक बात। दूसरी, बेसिकली कहने का मतलब ये है, जब सन हमारा 18 डिग्री नीचे था और जब वो हमारे होराइजन पर आया, उस दौरान जो उसने टाइम लिया वो 3 घंटे 17 मिनट के बराबर है। ये बात सही है कि नहीं? यस सर। करेक्ट। और वो भी टाइम वो जो सुबह के वक्त था। सर P2 की वैल्यू क्या है? बेटा P2 की वैल्यू आएगी 117.22, 117.22। ये जितने लोग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इनकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस सही नहीं है। जो मैं करा रहा हूं बस वो छाप लेते हैं, घर जाके नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे जाना कहाँ है, घर पर तो हो, मतलब घर पे नहीं पढ़ रहे हो। सॉरी, आई एम अमेंडिंग माय स्टेटमेंट। सर एक डाउट है सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो 3 घंटे 17 मिनट आया, ये रैशनल होराइजन वाला कि विजिबल होराइजन वाला सर? हाँ देख, अभी हमने डायग्राम जो बनाया उसके हिसाब से क्या है? सर वो तो रैशनल होराइजन वाला सर। बिल्कुल सही बात है।
तो ये रैशनलाइजेशन वाला ही है। हाँ जी, हो गया सबका? सर कितना आया था आंसर? 3 घंटे 17 मिनट 12 सेकंड। सर 50 सेकंड आ रहा है। शाश्वत, शाश्वत सर मेरा 9.6 10 सेकंड्स आ रहा है सर मेरा। कोई बात नहीं, तो अपनी ग्रुप की जो तेरी कैलकुलेशन है जरा ग्रुप पे डाल दे। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास। नेक्स्ट वीक पे यहीं से कंटिन्यू करूंगा एंड विल लर्न वन मोर कॉन्सेप्ट इन दिस एंड देन आई होप सो अगले हफ्ते की जो एक क्लास होगी उसमें मैं खत्म कर दूंगा रफली इसको। सो नेक्स्ट वीक दिस टॉपिक विल बी ओवर एंड दैट दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक एंड फिर इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बच जाएगा, टाइम कॉन्सेप्ट। रफ कैलकुलेशन में 6 क्लासेस मुझे चाहिए उसकी and then we'll finish your syllabus. So you are about, I'm about to finish your syllabus soon. चलो, thank you very much. बाकी लोग प्लीज करिएगा, ये जो क्यों नहीं हो पा रहा है मेरी समझ से बाहर है। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बड़े आराम से हो जाएगी, बट इसका मतलब आप लोगों को सबको एक झटके की जरूरत है। थोड़ा पिकअप करो, पुल अप योर सॉक्स, टाइम बहुत कम है। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, बाय।